बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर जो है वो हम नेविगेशन का जो प्रोसेस है फ्लटर में वो देखेंगे कि हम किस तरह से जो है वो नेविगेट कर सकते हैं यूजिंग मैप्स। तो यहाँ पे देखें, मैं आपको ये कोड जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ये बिल्ट इन मैंने कोड जो है वो पहले से डिज़ाइन करके रखा हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो स्क्रीन है वो हमें कुछ इस तरह से नज़र आ रही हैं। तो अभी फ़िलहाल इनके बटन के ऊपर कोई वर्किंग नहीं है। स्क्रीन 1 से हमने स्क्रीन 2 पे जाना है। तो ये मेरे पास जो कोड है इसके अंदर मैंने डिज़ाइन करके रखी हुई है स्क्रीन 1, स्क्रीन 2 और स्क्रीन 0। स्क्रीन 1 के अंदर आप देख सकते हैं कि सिंपल जो है इंटरफेस बनाया है, एक रेज बटन लगाया है। रेज बटन के अंदर जो है वो हमने ऑन क्लिक का मेथड रखा हुआ है। यहाँ पे हम वो कोड डालेंगे जिसकी मदद से हम स्क्रीन 2 के ऊपर चले जाएंगे। और टेक्स्ट लगाया है, दैट्स इट। टाइटल है, ऐप बार है, और इसी तरह से स्क्रीन 2 के ऊपर भी इसी तरह से सिर्फ एक रेज बटन है जिसके अंदर हम जो है वो क्लिक करके वापस गो बैक होंगे। तो ये काम हो गया सारा। अब यहाँ पे हम देखना चाहते हैं कि जी हमने स्क्रीन 1 से स्क्रीन 2 पे जाना है, तो कैसे जाना है। तो यहाँ पे हमें जो कॉन्सेप्ट यूज़ होता है वो होता है नेविगेशन का। तो नेविगेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे आप देखें नेविगेशन की जो क्लास है यहाँ पे अवेलेबल है। इसमें आपके पास डिफरेंट टॉपिक्स अवेलेबल है। ये इस लिंक के ऊपर आप जाके क्लिक करके ये चीज़ें चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास दो मेथड है। अगर तो आपके पास है जी एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जाना है और वापस आना है तो उसका तरीक़ेकार और है। लेकिन अगर आपने कोई कॉम्प्लेक्स ऐप बनाई है जिसके अंदर आपके पास दो से ज़्यादा स्क्रीन्स हैं तो उसके लिए आपको नेविगेट रूट्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिंपल वाला काम करते हैं, उसके बाद हम रूट्स वाला काम करेंगे। तो यहाँ पे आते हैं नेविगेट टू अ न्यू स्क्रीन एंड बैक जस्ट। ठीक है जी, तो इसके लिए हमें जो है वो क्या करना है, यहाँ पे हमें एक मेथड कॉल करना है जिसका नाम है जी यहाँ पे नेविगेटर डॉट पुश। यानी यहाँ पे जो नेविगेशन कॉन्सेप्ट है इसके अंदर स्टैक का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है। यानी नेक्स्ट स्क्रीन पे जाना है तो पुश मेथड कॉल करेंगे, नेक्स्ट स्क्रीन से वापस आना है तो पॉप मेथड कॉल करेंगे। ठीक है, पुश एंड पॉप। जो लोग C++ का कॉन्सेप्ट रखते हैं तो उनमें जो है वो डेटा स्ट्रक्चर पढ़ी है तो उनके अंदर स्टैक का कॉन्सेप्ट होता है जिसके अंदर दो फंक्शन यूज़ होते हैं, पुश एंड पॉप। सेम वही दो फंक्शन जो है यहाँ पे नेविगेटर क्लास के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास जो मेथड कॉल करना है वो है नेविगेटर डॉट पुश मेथड कॉल करेंगे। और इसके अंदर जो है वो हमने क्या करना है, एक तो हमें दो चीज़ें इसको पास करनी है। एक तो हमें इसे कॉन्टेक्स्ट पास करना है। कॉन्टेक्स्ट मतलब जिस क्लास के जहाँ से इसने चलना है, जहाँ से हम इसे भेज रहे हैं, और जहाँ पे हम इसे भेज रहे हैं उसके लिए हम यूज़ करेंगे मटेरियल पेज रूट। इसका मतलब ये है कि मटेरियल पेज रूट का जो फ़ायदा है वो ये है कि हमें डिज़ाइनिंग एनिमेशंस वगैरह खुद नहीं लगानी पड़ेंगी, वो बिल्ट इन उसके अंदर एनिमेशंस वगैरह लगी होंगी। तो आइए इस मेथड को यूज़ करते हैं और मटेरियल पेज रूट का भी मैं आपको जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ कॉन्सेप्ट। यहाँ से इसको कॉपी करें, जस्ट कॉपी करने के बाद यहाँ पे आए और यहाँ पे आके स्क्रीन 1 के अंदर कर दें इसको पेस्ट। अच्छा, यहाँ पे जो है वो हमने सेकंड रूट का मतलब है कि सेकंड स्क्रीन पे जाना है। तो यहाँ सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लें, इंपोर्ट कर लेते हैं जी स्क्रीन 2 और यहाँ पे आप लिख दो जी सेकंड सॉरी स्क्रीन 2। ठीक है, तो यहाँ से हम स्क्रीन 2 के ऊपर इसको ज़रा हॉट रिफ्रेश करें, यहाँ पे आ जाए। अब यहाँ पे जो है वो हमने जस्ट इस पे गो फॉरवर्ड टू स्क्रीन 2 पे क्लिक करें तो ये हम स्क्रीन 2 पे। अच्छा, ये देखें जैसे ही मैंने क्लिक किया तो इसकी एनिमेशन जो है वो चेंज हो गई। ये एंड्रॉयड के फ़ोन के लिए, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि जी iOS के फ़ोन के लिए इसकी एनिमेशन क्या है तो वो भी सिंपल है। जस्ट आपको फ्लटर आउटलाइन में आना है, सॉरी फ्लटर इंस्पेक्टर में आना है और यहाँ पे टॉप के ऊपर ओवरराइड टारगेट प्लेटफॉर्म को चेंज करना है। यहाँ iOS कर दें, इसको हॉट रिफ्रेश कर दें और दोबारा से एनिमेशन इसकी चेक करें ज़रा। ठीक है जी, तो ये बिल्ट इन इसका जो है वो बटन भी लगा हुआ है और आप यहाँ से जा भी जा सकते हैं। ठीक है जी, एनिमेशन और ये बैक फॉरवर्ड की जो बटन है वो इसके अंदर बिल्ट इन है। अच्छा, इसके अलावा आप चाहते हैं कि नहीं जी मैं इस पर क्लिक करूँ तो बैक जाऊँ। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए हमें करना ये है जस्ट यहाँ पे आना है और यहाँ से मेथड एक कॉल करना है, रिटर्न टू द फर्स्ट रूट यूजिंग नेविगेटर डॉट जस्ट पॉप। तो इसको कॉपी करें यहाँ से और इसे सिर्फ कॉन्टेक्स्ट पास करना है। यानी इस मतलब ये होगा कि पॉप का मतलब
स्टैक बनती जाएगी। स्टैक का मतलब जैसे हमने यहाँ पे इस स्क्रीन को इस स्क्रीन को क्लिक किया तो ये पुश हो गई, पुश होके ये टॉप पे आ गई है। तो स्टैक के अंदर जैसे ही हम पॉप करते हैं तो जो स्क्रीन टॉप पे होती है वो वहाँ से डिस्ट्रॉय होगी। तो जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो ये डिस्ट्रॉय हो जाए। यहाँ पे भी डिस्ट्रॉय हो रही है लेकिन हम चाहते हैं कि हम इसको खुद से डिस्ट्रॉय करें। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोड के अंदर स्क्रीन 2 में आएंगे और यहाँ पे इस लाइन पे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। जस्ट नेविगेटर डॉट पॉप कॉन्टेक्स्ट मतलब सेम इसी का बिल्ड मेथड कॉल करना है आपने और इसी को डिस्ट्रॉय कर देना है जी। इसको ज़रा और रिफ्रेश कर दें, दोबारा से आए और ये पॉप हो गई, ठीक है, पुश एंड पॉप। अच्छा, अब इशू जो है वो ये है कि जब हमारे पास स्क्रीन एक से ज़्यादा हो जाए तो क्या करना है आपने, ठीक है जी। तो उसके लिए मैं इन दोनों को यहाँ से करता हूँ रिमूव। यहाँ पे हमारे पास एक स्क्रीन है, स्क्रीन ज़ीरो पे आए ज़रा। स्क्रीन ज़ीरो पे आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 रेज बटन है, ठीक है, 2 रेज बटन है। इसको हम यहाँ पे जो है वो होम स्क्रीन के तौर पर स्क्रीन 1 है, यहाँ पे स्क्रीन 0 करता हूँ, ठीक है जी। और स्क्रीन 0 करके यहाँ पे स्क्रीन 0 को यहाँ पे इंपोर्ट भी करवा लेता हूँ, इंपोर्ट स्क्रीन 0, ठीक है जी। अच्छा, अब इसको मैं ज़रा हॉट रिफ्रेश करके देखते हैं कि हमारे पास स्क्रीन 0 आती है या नहीं। जी, ये देखिए हमारे पास स्क्रीन 0 आ चुकी है और इसके ऊपर इसका जो इंटरफेस है जस्ट 2 बटन्स का है, यानी स्क्रीन 1 पे जाना है और स्क्रीन 2 पे जाना है, ठीक है जी। अब ये जो हमारे पास मल्टीपल स्क्रीन्स आ गई हैं, इन स्क्रीन्स के ऊपर जाने के लिए हमें कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ता है मैप का कॉन्सेप्ट, क्योंकि रूट जो है वो मैप के अंदर ही बनते हैं। और मैप क्या है, मैप की जो डिटेल है वो मैं डार्ट कोर्स के अंदर दे चुका हूँ, एक कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ। लेकिन जस्ट हम यहाँ पे जो है वो आइडिया मैं आपको दूंगा कि मैप के अंदर जो है वो की होती है और वैल्यू होती है, ठीक है, यानी की बेस पे वैल्यू जो है वो एग्जीक्यूट होगी। अच्छा, इसको जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं, यहाँ पे आते हैं और रूट जो है वो क्रिएट करते हैं स्क्रीन 0 के अंदर। स्क्रीन 0 में आप देख चुके हैं कि यहाँ पे इंटरफेस बहुत ही सिंपल सा है, एक रेज बटन है और यहाँ पे ये दूसरा रेज बटन है। तो मेन के अंदर आए और यहाँ पे हम लिखते हैं जी रूट्स, और रूट्स के अंदर जस्ट आपने ये पैरेंथेसिस लगानी है। तो ये हमारा मैप बनना शुरू हो गया। ये हमारे मैप का नाम क्या है, रूट्स, ठीक है जी। अब इसमें वैल्यूज़ दें। फर्स्ट वैल्यू हम देंगे जी यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश का मतलब होता है जी रूट। ये जो वैल्यू आप की लिख रहे हो ना, इस की का मतलब क्या है, यानी आपके पास जो होम स्क्रीन है, यानी जिसको आप पहले कॉल करना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे डिफाइन करोगे। और वो मैंने यहाँ पे बता दिया है जी, स्क्रीन है मेरी कौन सी, स्क्रीन 0 है, ठीक है जी। यस, स्क्रीन 0 आ गई। और उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एरर आ रहा है, तो हमने इसको इस तरह से नहीं लिखना। इसका मसला ये है कि यहाँ पे मैप के अंदर ये जो चीज़ है इसको हमने स्ट्रिंग से शो करना है, दिस इज़ अ स्ट्रिंग। और जैसे ही हमने वैल्यू देनी है तो वैल्यू हमने देनी है फंक्शन के अंदर। तो इसको मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए आते हैं डॉक्यूमेंटेशन में और यहाँ से हम क्लिक करेंगे नेविगेट विद नेम्ड रूट्स। तो यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें जो है वो कुछ कोड जो है वो दिया गया है। तो यहाँ से हम ये लाइन कॉपी करते हैं, ये वाली, ठीक है, यहाँ से इसको कॉपी करें और यहाँ पे जस्ट कर लें आप पेस्ट, ठीक है। अब फर्स्ट स्क्रीन की जगह पे आप लिख दें स्क्रीन 0, ठीक है जी। इसी तरह से अब आपने दूसरा टैग देना है सिंगल कोट्स के अंदर और यहाँ लिख देना है आपने फर्स्ट, ठीक है। ये इसकी जो है वैल्यू होगी स्ट्रिंग फॉर्मेट में और सेम इसको कॉपी करना है आपने और यहाँ कर देना है जी पेस्ट और स्क्रीन 0 की जगह पे आपने कर देना है 1, ठीक है जी। सेम पूरी लाइन को कॉपी करें और यहाँ पे कर दें जी पेस्ट और इसको कर दें आप स्क्रीन 2 और फर्स्ट की जगह पे कर दें सेकंड। अब स्क्रीन 2 का एरर आ रहा है क्योंकि हमने ऊपर इंपोर्ट नहीं करवाई, तो यहाँ पे इंपोर्ट करवा दें स्क्रीन 2 डॉट डाट। तो ये हमारे पास एरर रिमूव हो गया। तो ये आपके पास बहुत ही आसान तरीका है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, जैसे यहाँ पे ऊपर प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है कौन सी, होम प्रॉपर्टी, तो इसका फिर हमें अल्टरनेट यूज़ करना है। जब आप रूट्स यूज़ करेंगे तो आपने होम स्क्रीन प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करनी। ये भी ठीक है, इसका भी प्रॉब्लम नहीं है, इससे भी हम काम चला सकते हैं, लेकिन इसके लिए अलग से एक मेथड दिया गया है जिसका नाम है जी यहाँ पे इनिशियल रूट। ये आपने यूज़ करना है इनिशियल रूट। एक
एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये दोनों इकट्ठे यूज़ नहीं करने, यानी होम स्क्रीन भी रहने दें और इनिशियल रूट भी रहने दें, और जब आप इसको हॉट रिफ्रेश करेंगे तो फिर आपके पास आ जाएगा एरर, यहाँ पे हमें ये फिर क्रैश कर जाएगी आपकी ऐप। ठीक है, इसमें वो कंफ्यूज हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा कि कौन सा कॉल करना है। तो हमें इसमें से एक यूज़ करना है और बेहतर ये है कि आप ये वाला यूज़ करें, इनिशियल रूट। ठीक है जी, ये हमारे पास इंटरफेस आ गया है। स्क्रीन 1 के ऊपर जाए। अब स्क्रीन 1 के ऊपर कैसे जाएंगे हम, यहाँ पे हमें आना पड़ेगा जी स्क्रीन 0 पे। यहाँ पे तो हमने कोड लिखा ही नहीं है, जैसे ही नेविगेट कर रहे हैं तो स्क्रीन 1 पे तो जा ही नहीं रहे। तो हमें क्या करना है जी, वापस आए डॉक्यूमेंटेशन पे, नेविगेट टू द स्क्रीन, सेकंड स्क्रीन। तो हमें क्या करना है, इस लाइन को जस्ट यहाँ से, अब इसका मेथड भी चेंज हो गया, नेविगेटर डॉट पुश नेम। देखिए ना, बहुत ही आसान काम है, जस्ट डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करते जाएं और अपने काम को इम्प्रूव करते जाएं। कुछ भी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यानी नेविगेटर को यूज़ किया, डॉट पुश नेम, कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे अब हमें क्या करना है, फर्स्ट यूज़ करना है। ठीक है, और इसकी जगह पे हमें यूज़ करना है जी सेकंड को। यहाँ पे ये लाइन ठीक है। ठीक है, बहुत ही आसान, 2 लाइन पेस्ट की और अब आप नेविगेट कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। और मैंने दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझा दिए, स्क्रीन 1 एंड 2 के दरमियान में मटेरियल ऐप वाला, और स्क्रीन 0 के अंदर मैंने आपको नेविगेटर डॉट पुश नेम यानी कि रूट्स वाला कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया। तो यहाँ पे आते हैं, गो टू स्क्रीन 1, गो टू स्क्रीन 2, गो टू बैक, और यहाँ से फिर बैक आएंगे तो यहाँ पे आ गए। तो ये आप स्क्रीन के अंदर इस तरह से नेविगेट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ आया होगा। मैप के जो डिटेल है वो आप नेक्स्ट वीडियो में आप देख लीजिएगा, ताकि आपको उसका कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझ आएगा। तो इस तरह से नेक्स्ट ऐप स्टार्ट करने से पहले एक वीडियो और आएगी, ए सिंक और अवेट और फ्यूचर कीवर्ड की, उनकी डिटेल क्या है, ताकि हम जो नेक्स्ट ऐप बनाने जा रहे हैं वेदर ऐप, उसके अंदर हम इसको आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।